नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार फिर हम लाइव हैं विनय सर के साथ। जी। रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, 50 से 100 लोग हमारे ऑफिस में आते हैं जिनसे हम विज़िट करते हैं जी। और हमारे से कई तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। आज मैं सर से एक चीज़ जानना चाहूँगा जी। कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, वो कैसे बाहर जा सकते हैं, किस देश में जा सकते एक हमने मुहिम शुरू करी थी कि गरीब बच्चों को भेजा जाए। हैं? जी सर। अब गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं है। जब कहीं फ्री पे कुछ बँट रहा हो, हर आदमी कहता है इस पे मेरा भी अधिकार है। जी। मैं भी भारतीय हूँ, ये सड़क बनी है नहीं, जी। भले ही मैंने टोल टैक्स दिया नहीं दिया, मुझे भी इसके ऊपर चलना है। जो भी जीवित आदमी है, उसको लगता है हर चीज़ के ऊपर मेरा अधिकार है। जी। जब हम गरीब का नाम लेते हैं, हमारा उन लोगों से ताल्लुक़ होता है जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। हम मदद करना चाहते हैं, भीख नहीं देना चाहते। समझिए, जब मैं मदद की बात करता हूँ, लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं मेरे खाते में 10,000 रुपये डाल दे, मेरी छत टूट गई है, मेरा बच्चा बीमार है। हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको विदेश भेजने का कारोबार करते हैं। इट इज़ अ बिजनेस फॉर अस। एक कारोबार में मदद करनी आसान होती है। जिस व्यापारी को हम 10 बच्चे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसी व्यापारी को 2 बच्चे हम फ्री में भी भेज सकते हैं। आप बोलो कि आपको फ्री में भी चाहिए और चाहिए भी आपकी चॉइस का, वो चीज़ पॉसिबल नहीं। मदद आदमी उतनी करता जितना कि उसका हाथ अलाउ करता है। अब मैं अपना घर बेच के तो किसी की मदद करूंगा नहीं। सो मेरा कॉल है उन सब भाई बहनों को जिनके बच्चे लायक हैं, लायक हैं, नालायक नहीं है। सही बात। लायक बच्चे। लायक हूं मैं, नालायक बिल्कुल सही, नहीं। बिल्कुल। तो सर उन लोगों को भेजना चाहता हूं जो पिछड़ गए पैसे की वजह से। तुम्हारे बच्चे के अच्छे नंबर होने चाहिए, तुम्हारे बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हम तुम्हें मोटिवेट करके तुम्हारे बच्चे का स्कॉलरशिप ले लेंगे, कैसे भी करके हम उसको भेज देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक आदमी चला गया ना, उसका खानदान चेंज हो जाता है। विशाल जी, मैंने लोगों को तड़फते देखा है पैसों से। मैंने बिना पैसे के लोगों की मौतें होती देखी हैं, बिना पैसे के लोगों को बेइज्जत होते देखा है। बिना पैसे के एक आदमी भूख से मर जाता है, बिना इलाज के मर जाता है। गरीब होना सबसे बड़ी गाली होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना गरीबी देखी हुई है। मुझे हर रोज़ डर लगता है कि कहीं मुझे वो दोबारा अंधकार में ना जाना पड़ जाए। मेरे दफ्तर में सबसे पहला आदमी मैं आता हूँ, सबसे लास्ट में मैं जाता हूँ। मैं सुबह 4 बजे तक काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? मेरे साथ बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, मुझे सबके लिए काम करना है। अगर मैं ही बैठ जाऊँगा तो कौन करेगा? तो हर एक बंदा जिसने बुरा वक्त देखा होता है, उसको याद होता है कि मुझे दोबारा इस दलदल में नहीं घुसना। अगर मैं एक बच्चे को भेज पाया जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी नस्ल चेंज हो जाएगी, उसका अच्छे घर में शादी हो जाती है, उसके बाप को इज्जत मिल जाती है। कल जो ओए कहते थे ना, आज वो विनय जी बोलते हैं। जो रिश्तेदार भाई बहन भागता था ना, आज वो मिलने के लिए तरसता है। तो गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, ऐसा कलंक है, इसको धोना पड़ेगा। और धो वही सकता है जो घर से निकलेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो कहते कनाडा में काम नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा काम है तुम्हारे पास। यहाँ क्या काम करते हो? किसी 12वीं पास वाले बच्चे से पूछो, विश्वास जी एक आदमी की कितनी तनख्वाह होती है 12वीं वाले की? 8,000 10,000। 8,000 10,000 रुपये से ज़्यादा किसी की कमाई नहीं होती। यही बालक वहाँ जाके लाख रुपया कमा लेता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख रुपया कमा लेता है। क्यों? क्योंकि लोग कम हैं। यहाँ 150 लोगों में संघर्ष है, वहाँ 4 करोड़ लोगों में संघर्ष है। तो हमें मोटिवेट करना है उन लोगों को जिनके पास रुपए पैसे नहीं है बट बच्चा लायक है। ये हमारी मुहिम है उन लोगों को भेजने की जिनके पास पैसे नहीं है बट बच्चा लायक है। अगर किसी का बच्चा लायक है, वो गरीब खानदान से है, हम कम से कम पैसों में भेजने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा हुआ, कोशिश करेंगे फ्री में भी चलेगा। तो उसके लिए दर्शन करने पड़ेंगे। बिल्कुल आना।
जो भगवान होता है ना वो गरीब में होता है। गरीब आदमी के पास रुपए पैसे नहीं होते, वो सारा दिन अपने भगवान का नाम जपता है। तो जब हम किसी को फ्री में भेजते हैं ना, हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पैसे के रूप में साथी मिलता है। ये वो लोग हैं जो दुआएं करते हैं सबके लिए। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, तो अगर हम गरीब को भेजेंगे तो सबका विकास होगा। पूरी कम्युनिटी आ जी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਲਾਇਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? कौन सा मुल्क बेहतर है, ਹਾਂਜੀ कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना चाहिए। अक्सर ना विशाल जी रोज लोग आके पूछते हैं, सर फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा ना, तो सर कहीं और भेज दो। मैं कहाँ भेज दो सर, कितने भी भेज दो। ਹੂੰ मैं कहता हूँ 210 मुल्क है। नेपाल जाना, ठीक है। बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, पाकिस्तान, सिंगापुर, दुबई, दोहा कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन। ओ नहीं नहीं सर, अमेरिका भेज दो। अमेरिका, ओ सर हमारा छोरा गया गांव का, फांद के गया, दोबारा हम भी चले जाएंगे। सही बात, अगर इलीगल चले गए कभी जिंदगी में वापस नहीं आ पाओगे। ये बात है। दुनिया में बेहतर मुल्क कौन सा है, विश्वास जी ने पूछा। जो बेहतर मुल्क है, ये वो बेहतर मुल्क का झंडा है। ये झंडा है अमेरिका का। ये अपने पास से भी गुजरने नहीं देते किसी को। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ये दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। अमीर से अमीर बंदा हो उसको लाइन में खड़ा करते हैं, उससे अंग्रेजी में बात करते हैं। वाई यू वुड लाइक टू गो फॉर कनाडा, वाई यू वुड लाइक टू गो फॉर कनाडा। आपसे ऐसी ऐसी अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं घुमा घुमा के, जिसको अंग्रेजी आती होती है वो भी भूल जाता है। क्योंकि हमें तो अंग्रेजी आती है, पंजाबी वाली, हिंदी वाली, ਹੂੰ हमें गोरे वाली अमेरिकन एसेंट तो आती ही नहीं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या हाल है, क्या जवाब देंगे आप? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਰ। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बेहतरीन। ओके, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन। अब हमें जो अंग्रेजी पढ़ाएगी वो पढ़ाएगी हाउ डू यू डू, हाउ यू डूइंग तो वर्ड ही नहीं पढ़ा। इसका मतलब हम लोग दूध भैंस का काम करते हैं तो हम उसमें भी डूइंग डूइंग कर दें। तो अमेरिकन लोग इंग्लिश अपने हिसाब से बोलते हैं। सो दुनिया में बेहतर कंट्री, नंबर 1 कंट्री यही है। बट ये ऐसे ही चलता है, उल्टा ही है काम। यहाँ पता ही नहीं किसको वीज़ा मिलना किसको नहीं मिलना। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मुझे 18 साल हो गए विश्वास जी काम करते हुए। आज तक मैंने शायद ही कुछ चंद लोग देखे हो जिनका कुछ बना हो अमेरिका जाके। अक्सर जब हम बाहर भेजते हैं ना जी बंदों को, हमारे हमें भी लालच होता है यार, कभी को मिलने भी तो आएगा। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ਸਹੀ ਗੱਲ तो मैं हजारों लोगों को आज तक भेज दिया। बड़े लोग कनाडा से मिलने आते हैं हमें। आज तक ना ऑस्ट्रेलिया से कोई मिलने ही नहीं आया। जिसको ऑस्ट्रेलिया भेजाओ, जिसको अमेरिका भेजाओ तो बिल्कुल ही नहीं आया। बिल्कुल ही नहीं। क्यों नहीं आते सर? जो एक बार अमेरिका में घुस गया उसको वापस आना ही अलाउड नहीं है। वो पॉलिटिकल सालम ले लेता है, राजनीतिक शरण। ਹੈ। कहते हैं हमें भारत से खतरा है। वो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। वो पीआर भी ले लेंगे, ग्रीन कार्ड भी ले लेंगे, सिटीजन भी मिल जाएगी, वो इंडिया नहीं आ सकते कभी भी। सो जो भी बंदा अमेरिका जाता है पढ़ाई के बाद वहाँ पे पीआर नहीं है, इसलिए हर बंदा इलीगल हो जाता है। इलीगल मतलब राजनीतिक शरण ले लेता है। मेरी जान को खतरा है, मुझे भारत नहीं जाना। तो जब तुम सिटीजन भी हो गए तो फिर भी तुम्हें भारत थोड़ी आने देंगे, खतरा है। क्योंकि भारत के रिकॉर्ड में है कि तुमने भारत के अगेंस्ट जाके वहाँ पे सिटीजनशिप ले ली। तो जिस दिन एयरपोर्ट पे उतरोगे, पहले तो वो एयरपोर्ट पे चढ़ने नहीं देंगे वहाँ से। भाई तेरी जान को तो खतरा था, दिखा अब खतरा कहाँ गया तेरा। वीजा तो इंडियन एम्बेसी से ही लोगे ना, ये तो है जी। वो बोलेंगे भाई तू तो यार रिफ्यूजी लिए हुआ है, तेरी तो जान को खतरा था इंडिया, तू तो अमेरिका से राजनीतिक शरण ली। ना वो चढ़ने देंगे या ना ये उतरने देंगे। तो ना आप घर के रहे ना बाहर के रहे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 9/11 से पहले चले गए, सिटीजन भी हो गए, आज भी तरसते हैं इंडिया आने को। लाइन में लग के वीज़ा लेना पड़ता है और वीज़ा हर किसी को मिलता ही नहीं। दुनिया में सबसे मुश्किल वीज़ा है इंडिया का। दुनिया में हर कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलती। वो तो अभी सरकार ने कानून लाया था सीएजी का, तो बहुत सारे लोग आ गए। इसके पहले तो कानून ही नहीं होता था। सही गल। तो दुनिया में बेहतर मुल्क अमेरिका है, हमारे मुल्क 2 ही हैं जहां हम भेजते हैं।
दो ही मुल्क हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ कनाडा है। ऑस्ट्रेलिया में पैसे हैं, कनाडा में पीआर है। अगर तो आपको पढ़ने जाना है, आपको पढ़ के ज़िंदगी में कुछ कामयाब करना है अपने आप को, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं जी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको पैसे कमाने जाना है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया को जा सकते हैं, बट अगर आपको पीआर लेनी है तो कनाडा जाना है आपको, क्योंकि कनाडा में पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, इंसान की वैल्यू है। जिसके शरीर में जान है, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में रह सकता है, वो कनाडा में। जो अपने माँ बाप घर बार से दूर रह सकता है, जो बेसमेंट में रह सकता है, जो ठंड सह सकता है, जो हफ्ते में 2 बार ही नहाएगा, ना वो सूरज देखेगा। सही बात, तो समस्याएं भी बहुत है ना, हमने बहुत अच्छा अच्छा थोड़ी बताना है जी। सारी चीजें। ये देखो जी कनाडा का झंडा लाल रंग का, वो लाल उसमें कम है, वाइट ज़्यादा है। हर तरफ आपको सब बर्फ ही बर्फ नजर आती है, मर जाते हैं लोग, इतनी ठंड होती है। कनाडा में हर बंदे को हड्डियों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कनाडा में ही होती है, इंडिया में होती ही नहीं। सो दुनिया में रहने के लिए, काम करने के लिए एक बेहतर मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, पीआर लेनी है तो कनाडा। तो आपके हिसाब से सर ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर मुल्क है जहाँ बच्चों को जाना चाहिए, बाहर जाने वालों के बाहर लिए जाने। मेरे हिसाब से तो यही इंडिया अच्छा है। बाहर जाने के लिए। जी जी अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा बच्चों का, जी। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल आ गया हमारा, हाँ, तो स्टडी बहुत सारा आता है, हमारे पास भी काफ़ी लोग आते रिफ्यूजल हैं। आ गया, अब हम क्या करें? अब हम रिफ्यूजल क्या आ करें? ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल आ गया, अब क्या करें? पहले मूल्यांकन करो कि ये रिफ्यूजल आया क्यों। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे फंड असली थे, तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो सही हैं, जी, तो फिर फाइट करना शुरू करो। अच्छा, ऑफिसर कह रहा है तुम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, उसको चिट्ठी लिखो, श्रीमान जी मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरे माता पिता के पास रुपए पैसे हैं, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, ये मेरे माँ बाप पढ़े हैं, ये हमारे घर में सब बंदे पढ़े हैं। एक अनपढ़ आदमी का बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो उसके पास बैंक में पैसे भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, तो वो पढ़ने तो जा ही नहीं रहा ना जी। जैसा आपका खानदान होता है ना, वहाँ से आपकी पहचान होनी शुरू होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में वीज़ा मिलता है ना, माँ बाप को देख के देते हैं, बच्चे के नंबर देख के नहीं देते। हम लोग कम नंबरों वाले फेल हुए नालायक लोगों के भी वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे घर से होते हैं, उनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपया होता है। गलतियां करके बच्चा कई बार ज़िंदगी में फेल हो जाता है, जिसकी परवरिश अच्छी हुई होती है ना, ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया आपके माता पिता को देख के वीज़ा देता है। क्या आपकी नील की रिटर्न तो नहीं है? आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नील की होती है, टैक्स तो आप देते नहीं। हर बंदे की 5 लाख की रिटर्न क्यों होती है इंडिया में? आप बताइए। क्योंकि टैक्स नहीं है, 5 लाख का रिबेट है। तो हमें सड़क भी चाहिए, सुविधाएं भी सारी चाहते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स नहीं देना चाहते। यदि आपने कंट्रीब्यूट ही नहीं करा, अब आपकी 5 लाख की रिटर्न और मजदूर की 5 लाख की रिटर्न में बताओ फर्क क्या हुआ? रहते आप करोड़ रुपए के घर में हो, रिटर्न आपकी भी 5 लाख की है, जो झुग्गी में रहता है उसकी भी 5 लाख की है। मेरी एडवाइस है, जिसने भी ऑस्ट्रेलिया जाना है कुछ 6 महीने लगा के आपकी रिटर्न पहले स्ट्रांग कर लो। आपने रिटर्न भरती ब्यूटी पार्लर की, अब ब्यूटी पार्लर तो है ही नहीं, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है, क्या उसका MSME सर्टिफिकेट है, क्या GST नंबर है, क्या उसकी वेबसाइट बनी है, क्या उसके अंदर कोई लेन देन होता है, उसका करंट अकाउंट है? वो कागजों से वीज़ा मिलेगा। आप ऑफिसर को दिखा ही नहीं पा रहे कि आपके पिताजी का खेती का काम है। आपको दस्तावेज चाहिए, अगर आप डॉक्यूमेंट मुझे ला देते हैं सारे जो प्रूव करते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, हम दोबारा वीज़ा ले लेंगे। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी ले चुके हैं। स्टडी ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ है, हाँ जी, टूरिस्ट वीज़ा कितना लेता जाता है? टूरिस्ट वीज़ा के लिए यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह खाते में आती हो, ठीक है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस करंट अकाउंट में नजर आती हो, अगर आप खेती करते हैं तो खेती में क्या उगा रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं आप धान और बस गेहूं लगा लगा के ठेके पे दी हुई ज़मीन आपने, क्या आप सब्जियां उगाते हैं, क्या आपके पास बाग है, क्या आपको पैसे का लेन देन होता है, क्या आप बाजार से खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, उसके कोई बिल है,
क्या आपको साल की 20-25 लाख रुपए आमदन है खेती से? ठीक है। किले होते हैं 2.5 लाख, कहते हैं हम खेती वाले हैं जी, खेती वाला बंदा बाहर जाए, जमीन बेच के तो लोग बाहर जा रहे हैं। हम्म, उनको वो बंदा चाहिए जो कारोबार करके पैसे कमा रहा है, जो जमीन बेच के बाहर जा रहा है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। आप जस्टिफाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा में कि ये देखिए मेरे खाते में करोड़ों रुपया पड़ा है, मेरे माता पिता का बिजनेस है, मेरे माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों को वीजा मिलता है। जो आदमी करता ही नहीं और जिसके कागज ही नहीं है उसको वीजा नहीं मिलता। किसी का भी टूरिस्ट वीजा लग जाएगा, एक बार हमें मिलिए, हम आपको चेकलिस्ट देंगे, वो कागज पूरे करिए, मिल जाएगा वीजा। एक और सवाल सर जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गैप हो गया 5 साल 10 साल, यहाँ पे लोग 2024 की फाइल 23 की फाइल ले रहे हैं, लेकिन वहाँ गैप आ गया 5 से 10 साल का, वो वाले बच्चे क्या करें? वो लोग अगर कहाँ आपको जाएं? 10 साल भी हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, जी सर। आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि ये 10 साल में किया गया। अच्छा, नौकरी करी ठीक है, तो तनख्वाह खाते में चाहिए, सही है। ESI का कार्ड चाहिए, PF का कार्ड चाहिए, जहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ की ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, रिलीविंग लेटर चाहिए, वहाँ का डट्टी कार्ड चाहिए, वहाँ से रेफरेंस लेटर चाहिए। ठीक है। गैप पूरा हो जाएगा। कहीं नौकरी ली, कारोबार किया, इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, GST नंबर है, MSME है, प्रूफ दो कि भाई किया है कुछ आपने। फर्जी नहीं चलेगा, सारी चीज़ फर्जी कुछ नहीं चलेगा। 10 साल का आपका गैप है, 10 साल किया गया, मुझे कागज पे लिख के दे दो, मुझे प्रूफ दे दो, मैं 10 साल के गैप से भी वीजा लगा। ओरिजिनल चाहिए वो वीजा देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप तो बेवकूफ बना रहे हैं एम्बेसियों को। अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है वो लोग, सही। उन्होंने अपना सारी फोर्स इसी पे लगा दी है कि रोको ये इलीगल माइग्रेशन। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है, जिसको पढ़ाई नहीं पढ़नी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। मेरे पास वीजा अप्रूवल्स हैं उन लोगों की जो पढ़ने जा रहे हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। आपके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, काम धंधा आपका है कोई नहीं, आप कैसे पढ़ने जा सकते हो यार? पैसे आपने जोड़े नहीं, फंड आप कहते हो एजेंट ने शो कर दिए, ऐसे कैसे आप वीजा ले सकते हो? गलत। 5 साल 10 साल के गैप से मैं दाखिला करा के दूंगा, मुझे ये बता दे भाई किया क्या। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਹਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। क्योंकि बच्चे भज जाते ना जी उत्थे जाके। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। विशाल जी पिछले 10 साल का इतिहास है, जी इतिहास में नाम लिखा जाता है, जी जी। हमारा भी लिखा जाएगा कि हमने भी बड़े लोगों की ज़िंदगियां खराब करी हैं, हमने भी 10-20 हज़ार लोगों के बच्चों को इंडिया छुड़ा दिया। इतिहास में लिखा जाएगा कि ये जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, पंजाब से हरियाणा से, ये कोई भी नहीं पढ़ता जाके, अच्छे घर का भी नहीं पढ़ता, बुरे का तो क्या पढ़ेगा। बंदा आता है लुधियाना से, क्या काम करते हो? मेरी फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, ये मेरा बच्चा गया था, इसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया, ये पढ़ रहा था, ये छुट्टी काटने आया था, अब गया, इसका एयरपोर्ट पे ठप्पा लगा दिया, कैंसिल, चल वीज़ा वापस। जब आपको वीज़ा मिलता है, आप कहते हो कि सर मुझे ये यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मुझे इस पे लिख के देते हैं हम लोग, मैं ये पढ़ाई पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वापस आऊंगा। उतरते ही हम लोग वीज़ा चेंज कर लेते हैं, उतरते ही हम लोग वीज़ा चेंज कर लेते, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, इसमें तो PR ही नहीं है, तो फिर आया क्यों था भाई? अगर इसमें PR नहीं है तो तुम क्यों आए? तुमने अपने घर से आने से पहले रोड मैप तैयार किया, तूने चिट्ठी लिख के दी, श्रीमान वीज़ा अफसर जी, हम इस इलाके के वासी हैं, हमारे मम्मी पापा ये काम करते हैं, हमने ये पहाड़ बनाना है, हमने इस पे होटल बनाना है, हमें वीज़ा दिया जाए, हम 3 साल पढ़ के आके यहाँ पे कामयाब होंगे, हमारी 4 लाख 5 लाख रुपए तनख्वाह होगी। कहाँ गई वो स्टोरी भाई? आज 10 लाख लोग सिटीजन हैं ऑस्ट्रेलिया में, 10 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोग सिटीजन हैं। इनकी फाइलें निकाल लो 10 लाख लोगों की, सही बात। पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। उन्होंने निकाल ली हुई हैं, उन्होंने रिकॉर्ड निकाल लिया सारा कि ये जो हमारी कंट्री में सिटीजन भी है ना, ये भी फंड शो करके ही आया था, इसने भी आगे पढ़ाई नहीं पढ़ी। हम कहते हैं नहीं नहीं पढ़ने थोड़ी जाना सर, सर कुछ सस्ता दो ना सर, सर फंड तो है ही नहीं हमारे पास। बेड़ा गर्क कर लिया हमने आने वाली नस्लों का। आज कोई यूनिवर्सिटी इंडियन बच्चे को दाखिला नहीं देती। सही गल है। आज चाइना का सक्सेस रेट 97% है,
हमारा गिर के 6-7% पे आ गया। हमें एक लिस्ट में डाल दिया उन्होंने जिसको असेसमेंट लेवल 3 कहते हैं। लेवल 3। हम लोग हाई रिस्क पीपल हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं कह रहा हूं आप 10 बंदे भेज दो चंडीगढ़ से, जी जाओ 6 महीने बाद ढूंढ के दिखाओ है कहाँ पे वो। 10 कदम। एक भी नहीं, यहाँ फेल हो जाएगा, यहाँ पढ़ाई छोड़ दी होगी। क्योंकि पढ़ने तो हम जा ही नहीं रहे ना। हमारा कनाडा ऑस्ट्रेलिया जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम पंजाब हरियाणा में पैदा हो गए, हमें जाना ऑस्ट्रेलिया कनाडा, हमने पंजाब रहना ही नहीं। सही बात। और सड़क पे निकलो बाहर, देखो कौन लोग काम कर रहे हैं। काम सारे लोग बाहर से आके कर रहे हैं, यहाँ का बंदा काम ही नहीं करता जी। हाँ जाना हमने ऑस्ट्रेलिया। अभी मेरे पास काउंसलिंग आएगी ना, उसको बोलो सर हाँ जी आपको कनाडा भेजना। नहीं नहीं मैं नहीं जाना कनाडा। क्यों नहीं जाना? और नहीं सर काम नहीं है उसे, काम ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्यों जाना? काम बहुत है। काम बहुत है, तो भाई साहब उनको स्टूडेंट चाहिए, तो पढ़ना ही बहुत। उनको लेबर नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की हर यूनिवर्सिटी में ड्रॉप आउट आ रहा है इस टाइम। आज नॉर्थ इंडिया के लोगों को दाखला नहीं दे रहा कोई भी। नहीं दे रहे। मिनिस्टर ने क्लियर कट पब्लिकली स्टेटमेंट दिया, अगर दाखला दिया ना किसी ने और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हम कॉलेज बंद कर देंगे। अभी 34 कॉलेजों को वार्निंग लेटर आया कि तुम्हारा कॉलेज बंद कर देंगे अगर दोबारा ये गलती करी तो। कोई भी बंदा अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद नहीं कराना चाहता, लगा तो छोड़ दो यार, ये लोगों को छोड़ दो और दुनिया पड़ी और कहीं से ले आएंगे। आप चाइना को देखो, चाइना से 97% सक्सेस रेट है। जो इनकी ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटियां हैं उसमें हर साल 2 लाख बच्चे चाइना से पढ़ने आते हैं और 90% लोग वापस चले जाते हैं। पढ़ाई। हमारे बंदे वापस आते ही नहीं, जी वही प्रोटेक्शन वीजा डाल देते हैं। मुझे खतरा है भारत से, बहुत ज़्यादा खतरा है। जी आज हर मुल्क ने धीरे धीरे हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि हम पढ़ने नहीं जा रहे, हमें सुधरना पड़ेगा। हमारे पास लोग आके बहसते नहीं मैं तो जेन्युइन हूँ, मेरी तो फैक्ट्री चलती है। भाई तू नंबर देख अपने बच्चे के, क्या तुझे लगता है इतने नंबरों में यहाँ पे दाखला हो जाएगा? सही बात। सही गल। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आपकी राय अलग हो सकती है। जिस बंदे के 90% नंबर से कम है ना, उसको बाहर जाने का हक ही नहीं, उसको अधिकार नहीं है पढ़ने का। हाँ मजदूरी का अधिकार है उसको, क्योंकि हाथ पैर उसके अच्छे डोले डुले होते हैं, लोगों के बाहर बूर उठा लेते हैं। टैक्सी चलानी है, कारपेंटर बनना है, प्लम्बर बनना है, काम करना है, उसके लिए स्टडी वीज़ा लेके हम बाहर जा रहे हैं। हम यहाँ पे काम सीख के काम के वीज़ा पे नहीं बाहर जाना चाहते। वहाँ जाके मैसन का काम कर लेंगे, यहाँ अगला कहना मैं ये काम थोड़ी करने। दाखला इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पढ़ता ही नहीं। मैं देता हूँ दाखला, मैं भेज देता हूँ, लाओ, मैं दिखा देता हूँ जो 6 महीने पहले मैंने भेजे थे, वो भी नहीं पढ़ रहे। क्या करूँ मैं उसका? मैं कल सवेरे फिर 10 भेज देता हूँ, ये भी नहीं पढ़ने। उसको फ़ोन करते हैं, हेलो यार तूने कॉलेज क्यों जा छोड़ दिया? वो सर यहाँ पढ़ना पड़ता है सर, फेल कर देते हैं सर। सर इसमें पीआर ही नहीं है, मैं तो आ गया सर। मैं कहा तू आ गया, तूने आने वाली नस्लें खराब कर दी, अब तेरे चक्कर में दाखला नहीं दे रहे किसी को। वो नहीं सर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो इतने पैसे लगा के आया हूँ सर, मैंने पैसे पूरे नहीं करने। खा लो अम्ब, मैंगो सीजन है मैंगो का, खा लो। ऑस्ट्रेलिया से मैंगो भी आ जाएंगे, वो भी खा लेना, यहीं बैठ के खा लेना। तरसेंगे लोग आने वाले टाइम में। यहाँ से विजिटर वीजा लेके जाते हो तो नो, हमने तो स्टडी में कन्वर्ट कर लिया। लगाओ अब उन्होंने अब प्रॉपर कंडीशन लगा दी 8503 की, जिसको भी टूरिस्ट वीजा विजिटर मिलेगा, विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा चेंज नहीं होगा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। खा लो मैंगो, अब तो खाने नहीं देखेगा, देख लो आके। मैंगो महंगे हो गए। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, मैंगो देखो, देख देख के अपने आप को सड़ो और वापस आ जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें रह नहीं सकते। ना मिलेगा खाना। एक और सवाल सर जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, फंड्स की जैसे भी बात कर रहे थे, हाँ जी, फंड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हुआ है कि पुराने फंड्स लाओ। हाँ जी, बहुत पुराने फंड्स होंगे तभी आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा के लिए स्टडी के लिए अप्लाई करना है। हाँ जी। हर कोई यही बात कर रहा है, जितने लोग आते हैं सब यही पूछते हुए आते हैं कितने पुराने चाहिए, साल 2 साल 6 महीने, कितने पुराने fund? पुराने नहीं चाहिए, पैसे ओरिजिनल होने चाहिए। तुमने कर्जा ना उठाया हो कहीं से, अच्छा बताओ पैसे लाए कहाँ से हो? अरे देखो प्लाट बेच के आऊँ, ठीक है दिखाओ कितने का प्लाट बेचा, ले और रजिस्ट्री कराई इसकी, ठीक है। पैसे खाते में आए, ले आओ, नए पैसे चलेंगे। अच्छा नहीं कि शेयर बेच के आऊँ, दियो,
पैसे तो तुम ब्याज से उठा के लाते हो, इसलिए वो कहते हैं पुराने पैसे लाओ। सोर्स चाहिए। सोर्स चाहिए, पुराने पैसे नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पुराने पैसे नहीं मांगता, सोर्स मांगता है, और सोर्स भी हम जाली बना के दे देते हैं। यहाँ सेम नेम होता है गुरप्रीत सिंह, हाँ, एक गुरप्रीत सिंह के पैसे मिल गए खाते में, वही गुरप्रीत सिंह सारी फाइलों में लगा देते हैं लोग। सही है। महान है हमारे लोग, बहुत महान महान दिमाग है हमारे। यानी फंड्स नए भी हो तो आज एक लेडी आई राजस्थान से, जी। वो बिजनेस फैमिली से है, हम्म, उसको टीचर बना के उसके बच्चे को बना दिया कि ये पीएनबी बैंक में नौकरी करता है। अच्छा जी। ऐसे जाली वीजे लगा दिए उनके कनाडा के। अब उनको वीजा चढ़ाने की बारी है, उनको बता रहे हैं हमने तुम्हारे ये जाली कागज लगाए थे, तुम्हें ना एयरपोर्ट पे ये पूछेंगे, यही बताना। वो कह रहे हम नहीं जाते भाई, हमारी तो रेस्ट डाल देनी। कह रही रेस्ट नहीं डालेंगे, रिफ्यूजी ले लेना। अच्छा, वो एक बिजनेस मैन फैमिली, उसको कह रहे तुम रिफ्यूजी ले लो। सही। अनपढ़ एजेंट है, उसको पता ही नहीं, अगर रिफ्यूजी ले लिए जिंदगी में वापस ही नहीं आ सकते। आपने अपने गले में ऐसा फंदा डाली है जो कभी निकलना ही नहीं है। एजेंट नकली कागज लगा के, नकली फंड लगा के उसका वीजा लगा देता है, फिर उसको कहता है तो रिफ्यूजी ले ली जाके। जितने नकली फंड लगते हैं उस वजह से ही वीजा नामंजूर होता है। लोग प्राइवेट बैंक में खाता खोलते हैं, एजेंट जी उसमें पैसे डालते हैं, स्टेटमेंट निकलती है, चलो जी फाइल अप्लाई हो जाती है। एक एजेंट है अमृतसर में, जानकार है मेरे, करे यार हमारा तो काम ही, हम तो फंड खुद शो करते हैं। मैं कैसे करते हो? करे पाजी हम उसका खिलाते हैं खाता बैंक में, हम उसमें अपनी जेब से डालते हैं 25 लाख रुपया। ठीक है, फिर एम्बेसी तो मांगेगी पुराने, कह रहा हम पुरानी स्टेटमेंट बना देते हैं उसकी 2 साल की खुद ही। फोटोशॉप, आप फोटोशॉप खुद ही बना देते हैं। तो मैं कहा वेरीफाई नहीं होती। करा बैंक बैलेंस ही पूछते हैं फोन करके, खाते में कितने पैसे हैं, खाते का नंबर क्या, करा भाजी वो सही होता है। अच्छा, कली कली एंट्री थोड़ी को पूछेगा कि आपका कब खुला नहीं खुला। मैं आपसे को क्या पूछूंगा, विशाल जी आए हो, ठीक हो, पैसे हैं जेब में। अब मैं को लेना देना, आप कहाँ से लाए हो तो कहाँ से नहीं लाए। एम्बेसी वाले बैंक को थोड़ी पूछेंगे कि भाई पैसे कहाँ से आए, उनके सामने तो स्टेटमेंट पड़ी है, स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है 2 साल पुराने चले आ रहे हैं। तो पापा जी ने पूरी स्टेटमेंट जाली बनाती। और बड़े अच्छे एजेंट है वो भी ऐसे, हम भी लेंगे पैसे वीजा लगने के बाद, बड़ी ऊंची ऊंची रील्स बनाते हैं रोज। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ? फंड चाहिए कितने हैं? 20 लाख रुपया आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है, 15 से 20 लाख रुपया आपको फीस दिखानी होती है, कुल मिला के 35 से 40 लाख रुपया आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप साल की ट्यूशन फीस पेड दिखा देते हैं तो आपको 20 लाख रुपया दिखाना है। ठीक है। सो 20 लाख रुपया कम से कम आपके पास होना चाहिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 20 लाख रुपए के होने चाहिए कम से कम। नहीं है तो फिर कनाडा भेज देंगे, खाली नहीं छोड़ना। पुराने दोनों चल जाएंगे, नए हैं तो भी चल जाएंगे। सोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए। अगर कुछ नहीं है फिर भी हम देखो दुकानदारी है, अब कैमरा लगा है सामने, आपने भी कल काम करना है, भाजी ने भी करना है, सही गल है। तो जिसके पास नहीं है उसको कनाडा भेज देंगे। तो कनाडा में सीपीपी प्रोग्राम रन किया उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। जी धन्यवाद बहुत- सर का भी, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप